tangents TP and TQ are drawn from a point P to the circle x square plus y square equal to a square. ठीक है, if the point T lies on the line px plus qy equal to r, then find the locus of center of the circumcircle of triangle TPQ. ठीक है, मतलब TP और TQ दो टेंजेंट है किसी सर्कल पर, तो कोई सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे कोई पॉइंट टी से, ये पॉइंट टी हो गया मान लेते हैं, तो कोई अच्छा ये पॉइंट टी है, तो टी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, टीपी और टीक्यू, तो वो हम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से दो टेंजेंट है, एक है टीपी और दूसरा टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं टीक्यू। ये दूसरा टेंजेंट हो गया टीक्यू, तो टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हो गया। सर्कल का सेंटर है मान लेते हैं ओ, ठीक है, और सर्कल का सेंटर कितना है 0,0, तो सर्कल सेंटर है, तो टी पी क्यू का जो सरकम सर्कल होगा, टी पी क्यू जो ट्रायंगल है, तो टी पी क्यू ट्रायंगल का जो सरकम सर्कल होगा, उस सरकम सर्कल का सेंटर का लोकस फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सेंटर से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे, और जब परपेंडिकुलर होगा तो अगर हम O से T को ज्वाइन करते हैं, O से T को, और 90 डिग्री है, तो सेमी सर्कल में 90 डिग्री फॉर्म होता है, इसका मतलब OT हो जाएगा डायमीटर उस सर्कल का जो P से पास कर रहा है। सिमिलरली O से अगर हम Q को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, तो यहाँ पे भी OT डायमीटर होगा उस सर्कल का जो Q से पास करेगा। मतलब एक सर्कल होगा जो P से, T से और Q से पास करेगा, वही हो जाएगा मेरा सरकम सर्कल और ट्रायंगल टी पी क्यू। तो उस सरकम सर्कल को हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उस सरकम सर्कल को हम ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं सरकम सर्कल होगा ऐसा कुछ, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं ना। ओके, तो ये कोई सर्कल होगा जो सरकम सर्कल ट्रायंगल टी पी क्यू का। ओके, अब इसका सेंटर का लोकस फाइंड करना है, तो देखो सेंटर जो होगा वो ओ टी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ओ टी डायमीटर है ना, तो और ये जो टी जो पॉइंट है वो किसी लाइन पर लाई कर रहा है ना, तो टी जो पॉइंट है वो किसी लाइन पर लाई कर रहा था, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है जिसपे पॉइंट टी लाई कर रहा है। लाइन का इक्वेशन दे दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ठीक है, जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसको हम लोग एच कॉमा के मान लेते हैं, एच कॉमा के, और ये पॉइंट हो गया ए। ठीक है, और सर्कल का सेंटर है 0,0। ओके, तो अब देखो जब ए मिड पॉइंट है ओ टी का, तो ये जो पॉइंट है टी, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम अल्फा कॉमा बीटा अगर एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ओ टी का मिड पॉइंट हो जाएगा ए, तो ओ टी का मिड पॉइंट लिखते हैं तो अल्फा प्लस 0/2 इक्वल टू एच, एंड ये एच है, एंड बीटा प्लस 0/2 इक्वल टू के होगा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे जो हो गया 2h, और बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे जो होगा बीटा इक्वल टू 2k, और अल्फा बीटा जो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो अल्फा बीटा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो p अल्फा प्लस q बीटा इक्वल टू आर है ना, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू रखते हैं, तो p इंटू 2h प्लस q इंटू बीटा का वैल्यू 2k इक्वल टू आर। तो देखो लोकस फाइंड करने के लिए h को x और k को y रखा जाता है ना, तो ये होगा 2px प्लस 2qy माइनस आर इक्वल टू 0, यही हो जाएगा सेंटर का लोकस। ओके।